अच्छा भाई आ जाओ। तो हम थे बी फ्लॉ पर और बी फ्लॉ की सबस्ट्रिंग हम देखते हैं यहाँ डिबग करके। डिबगर चलेगा और रिएक्ट में चल जाएगा मेरे ख्याल से। देखो भाई चला चला देख रहे हो। अब देखो पहला इंडेक्स में बस करके दिखा रहा हूं। लोअर आइटम में क्या है बी फ्लॉ। लोअर टेक्स्ट में क्या है के। अब ये सब पर आएगा तो सब में क्या चेक करेगा कि लोअर आइटम यानी बी फ्लॉ डॉट सबस्ट्रिंग और लोअर टेक्स्ट डॉट लेंथ यानी 1, यानी ये सिर्फ पहला इंडेक्स निकालेगा। किसका? लोअर आइटम का जिस पर लूप चल रहा है। और सब में आएगा तो उसको सिर्फ बीफ का बी निकल रहा है ऐसे ही। अब ये देखिएगा बी जो है वो क्या लोअर टेक्स्ट के इक्वल है या नहीं। ठीक है। अच्छा यहां पर इंक्लूड लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं। क्या कहते हो? है ना, हम तो स्टार्टिंग से ही ले रहे हैं तो स्टार्टिंग से डबल इक्वल भी चल जाएगा। बीच में लेते तो इंडेक्स ऑफ इंक्लूड्स भी चल जाता। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर डबल इक्वल ही लगा लेते हैं। सिंपल लगता है इसको। सेट है। अब मैं आपको लूप थोड़ा सा आगे तक चला के बताता हूँ। आप देखो 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 मैंने लिखा के रुकना ए एल। जब मैंने या चलो बीफ पे ही चलते हैं। बी और ई पर चेक करते हैं। अब देखो अभी बीई में बी फ्लो बिहारी बॉडी दोनों आ रहा है। अच्छा अभी चेक करते हैं। वो क्यों नहीं हो रहा? अजीब बंदा यार, क्लिक ही नहीं हो पा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि जब हमने सिंपल ये काम किया था ठीक तो क्या हो रहा था? हंटर बीफ भी आ रहा था ऐसा ही था। यानी जिसके स्टार्ट में भी है या बी कहीं भी है, बीई कहीं भी है, वो उसको कैच कर रहा था। अब हमने सबस्ट्रिंग वाला काम किया। हमने क्या किया? हमने बोला कि जो भी टेक्स्ट है उसकी लेंथ के मुताबिक उसका सबस्ट्रिंग निकाल ले। जो एक्चुअल टेक्स्ट है, हमारा जो सर्चिंग टेक्स्ट है उसकी लेंथ के मुताबिक जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसका सबस्ट्रिंग निकाल ले। तो होगा क्या कि अगर मैंने बीई लिखा तो वो सारे एलिमेंट्स का सिर्फ बीई की कितनी लेंथ है? 3 लेंथ है। तो सारे एलिमेंट्स के पहले के 3 लेटर निकालेगा और उसको बीई से मैच करेगा कि कौन सा लेटर बीई से मैच कर रहा है। ये काम किया हुआ है हमने। और जहां पे वो बीफ मिल जाएगा तो स्टार्टिंग वाले से बीफ लाएगा, एंडिंग वाले नहीं लाएगा। बात समझ आ रही है? ये काम किया हमने। दिखाओ अब क्या करके यार। खुआरी लग रही मुझे मतलब यार। देखो भाई मैंने लिखा बी। क्या लिखा? बी लिखा। तो अब जब मैंने बी लिख दिया तो लोअर आइटम में बी फ्लो है और इसका सबस्ट्रिंग इससे निकाला लोअर टेक्स्ट डॉट लेंथ से, यानी लोअर टेक्स्ट की लेंथ सिर्फ 1 है तो 0 और 1 यानी सिर्फ 0 इंडेक्स निकालेगा वो। तो 0 इंडेक्स निकालेगा और फिर यहाँ चेक करेगा कि यार सब जो है वो लोअर टेक्स्ट से इक्वल है। उसने बोला हाँ इक्वल है। इसी तरह ये सारे आइटम्स पे चेक करेगा पहले पहले इंडेक्स से, सबके पहले इंडेक्स को मैच करेगा। बात समझ आ रही? इसी तरह जब बीई लिखूंगा तो 2 इंडेक्स को मैच करेगा कि पहले के 2 इंडेक्स ये बीई से मैच कर रहे हैं या नहीं। इस तरह से ये बारी बारी सारे टेक्स्ट आइटम्स को चेक कर रहा है। अब बात समझ आ गई भाई सबको? ठीक है। तो ये हमने कल काम किया था जो आपको कल पूछना चाहिए था। हाँ बोलो। वन लाइन में तो मैं भी कर सकता था, बोलो। लोअर रिटर्न में लिखो, कमेंट कर दो। ये ले आपके लिए कमेंट कर दिया। अब आगे बोले लोअर आइटम डॉट इंडेक्स ऑफ लोअर टेक्स्ट
तो इससे क्या होगा? पक्की बात है, लोअर आइटम का इंडेक्स ऑफ, ये तुमने कल भी बोला था, सही कह रहे हैं? कैसे करेगा? यहां पे ऑटो रन करो अभी, लोअर आइटम में क्या आ रहा है? बीफ आ रहा है, नहीं, हाँ बीफ, बीफ पुलाव आ रहा है, डॉट इंडेक्स ऑफ, अच्छा, यानी अगर मैं यहां पर पूरा बीफ भी लिखूं तब भी वो जीरो इंडेक्स स्टार्ट करेगा। हाँ, रिटर्न तो करवा देते, चेक कर लेते हैं। और की गल है, सही है, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी स्ट्रिंग में अगर लिखा हो बी, नहीं, बीफ पुलाव लिखा हो और इसके डॉट इंडेक्स ऑफ में मैं पूरा बीफ लिख दूं तो वो स्टार्टिंग लेटर का इंडेक्स दिखाता है, सही है? यानी वो बी का इंडेक्स दिखाएगा कि बी कहाँ है आपके पास, सेट है। और अगर इसमें डबल बीफ लिखा होता तो वो पहले का ही दिखाता, और पुलाव बीफ लिखा होता तो बाद का बीफ वाला इंडेक्स दिखाता। ठीक है, बेहतरीन है। और हमने जीरो इंडेक्स लिखा कि पहले इंडेक्स से मैच कर जाए। अच्छा दिया, सही है, बेहतरीन, ठीक है, बता लिया। अच्छा, जो ऐसे सॉल्यूशंस बताएगा उनके लिए तालियां भाई, तालियां तालियां। सही है, ये भी अच्छा है सॉल्यूशन एक, कि सबस्ट्रिंग से ज्यादा आपको ये ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। और अगर मैं इसके बजाय ये कर दूं तो ये तो मेरी बचपन की आदत है। कैसा दिया? ये भी तो सही है ना, जीरो मतलब नॉट। लेकिन कोई आम बंदा आएगा उसको ये चीज समझ नहीं आएगी, वो कौन सी समझ में आ जाएगी? सही है ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, हम तीनों चीजों को रखते हैं, इसको भी रखते हैं और इसको भी रखते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ कमेंट कर लेते हैं, एक मिनट ना। पहली चीज ये क्या है, अगर हमें सिंपल सर्च हो तो उसके लिए हम ये करेंगे, ठीक। सेकेंडली, अगर हमें इफ ओनली इफ सर्चिंग फ्रॉम स्टार्ट, इसको हम ये कमेंट कर देते हैं और यहां लिखते हैं मोर एफिशिएंट वे ऑफ टू। ठीक है, सही है भाई, खुश है? तो ये गिटअप पे तो जाएगा नहीं, लिख लो, मैं तो चाहता हूं यही लिख लो, गिटअप पे ना जाए। सही भाई, तो ये मामला हुआ, ये नंबर्स के लिए हमने कराया था, तो ये तो अभी कल का ही चल रहा है भाई, आगे चलते हैं यार। ठीक है भाई, तो हो सकता है और भी एफिशिएंट वे हो, निकालो किसने मना किया? मतलब ये जरूरी थोड़ी मैं आज जो कर रहा हूँ वही सबसे ज्यादा एफिशिएंट और चीता वे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, डॉट, यार ये घर पे ट्राई करना, अच्छी बात बता रहा हूँ, ये इसीलिए सर्चिंग के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैं बोला और भी एफिशिएंट वे हो सकते हैं, तो उसको घर पे ट्राई करो और जो सबसे एफिशिएंट में अच्छा वे उसको यूज करो। ठीक है, कहीं मना नहीं है, जायज है। डिस्टर्ब कर रही है? मैं क्या करूँ, करा दो हमने किधर? तो पहले भी तो किया था हमने, नहीं हुआ ना? अभी वही तो किया क्या करूँ दोबारा? अप्लाई। हेलो, हेलो,
इसकी आवाज देखो कम है। हेलो हेलो, इसकी भी कम है। हेलो पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा भाई, अब चलते हैं आगे यार। तो ये काम हमने कल किया था, बाकी काम आप देखना, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बोलो। कंपोनेंट है, हाँ भाई सुनो। किसको? सही। नहीं वो कंपोनेंट नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। कंपोनेंट समझ लो वो चीजें जो एक क्लास हो और एक्सटेंड करो रिएक्ट के कंपोनेंट, वो आपका एक कंपोनेंट है। आगे हम कंपोनेंट की टाइप्स भी पढ़ेंगे, कुछ टाइप्स आएंगी तो उसको हम पढ़ेंगे। आगे चलता है, थोड़ा बुक पे ध्यान देते हैं। बुक क्या कह रही है? कहाँ है बुक? कोई नहीं है यार, ये कुछ मामला गलत हो रहा है। अगर हम फेसबुक बंद कर दें तो कोई इशू तो नहीं है? अच्छा भाई, हाँ बुक पे चलते हैं। क्या हुआ यार हमारे साथ? अच्छा, इंटरेक्शन विद फॉर्म्स एंड इवेंट्स। अच्छा, इन्होंने वही काम जो हमने फिल्टर में किया, इन्होंने किस तरह से करके बताया? इन्होंने डायरेक्ट रेंडर में फिल्टर मारा। क्या किया? डायरेक्ट रेंडर में फिल्टर किया इस तरह से। ये रेंडर में इन्होंने फिल्टर किया और ऑन सेट चेंज पे जो है वो टेक्स्ट को ये सेट सेट कर रहा हूँ मैं, चेक कर लेता है। ये रहा सर्च टर्म, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इन्होंने क्या किया बुक में कि भाई चेंज पर जो है इनपुट पे इन्होंने इनपुट को सेट सेट करवा दिया, ठीक है। जब भी इनपुट में चेंज आ रहा है तो उधर सर्च टर्म में इनको इन्होंने सेट सेट करवा दिया इनपुट की वैल्यू को। अब फिर इन्होंने नीचे फिल्टर में डायरेक्ट फिल्टर चलाया, नीचे रेंडर में डायरेक्ट फिल्टर चलाया इन्होंने। ये देखो, दिस डॉट स्टेट डॉट लिस्ट डॉट फिल्टर, पहले फिल्टर चलाया। अब फिल्टर का रिटर्न क्या होता है? एरे होता है, और उस एरे पर दोबारा मैप चला के उसको रेंडर कर दिया। तो बहुत मतलब घिसपिच वाला काम हो जाएगा यहाँ पर। फिर इन्होंने मेरे ख्याल से सही करके बता आगे, इन्होंने फिल्टर के अंदर जो फंक्शन होता है ना, उसको इन्होंने जो है ना वो क्या कर दिया, अलग से बना दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। ये देखो, देखो भाई, दिस डॉट स्टेट डॉट लिस्ट डॉट फिल्टर, और इसके अंदर इन्होंने इस सर्च का फंक्शन, फिल्टर में क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है ना, वो हम देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस सर्च का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर अपना क्या दे दिया, सर्च टर्म दे दिया, यानी जो भी टेक्स्ट होगा जो स्टेट सेट हो रही। तो इस सर्च में जो है ना इन्होंने टेक्स्ट दे दिया। अब ये सर्च कब कॉल होगा? जब ये सर्च फिल्टर, हर फिल्टर के लिए बारी बारी कॉल होगा, ऐसा ही है। ये सर्च जो है हर फिल्टर के लिए बारी बारी कॉल होगा। तो ये जब बारी बारी कॉल होगा अंदर, तो हर बार इसको अंदर क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन में नया आइटम मिल रहा होगा। देखो सीन क्या होता है, ये इन्होंने समझो फिल्टर का फंक्शन जो है ना कस्टम बनाया। काली बिल्ली इसमें ले गए, जरूरत नहीं थी, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इन्होंने बाहर बनाया ये फंक्शन। यहाँ पर भी सही था। अच्छा, इन्होंने अपना जो फिल्टर था उसको इस लिहाज से प्रिसाइज कर दिया। हमने जो अपना वे इम्प्लीमेंट किया मेरे लिहाज से वो बेस्ट वे, कि हम जो काम कर रहे हैं डायरेक्ट सर्च पर ही सारा काम करके हम सेट सेट करके लिस्ट को भेज देते हैं।
तो मुझे वो सही लगता है। लेकिन इन्होंने एक और वे जो है उसे यूज किया, वो भी ये है कि इन्होंने क्या किया, फिल्टर चलाया रेंडर में। ये करके बताओ या देख के समझा दो बस? हाँ, क्या बोलते हो? टाइम मिसिंग लग रहा है मुझे। क्या आइडिया हो जाएगा? यह पूरा फिल्टर बनाना पड़ेगा अभी, खाली लग रही है। एक चीज समझा चुके हैं, बता देते हैं लोग। पूरा हमारा एक तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। हमने जिस वे में किया ना, स्टेट सेव करवा के, वो चीज होगी। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। देखो सीन क्या है, इन्होंने जो है अपनी लिस्ट का एक ही एरे बना के रखा था, अपनी लिस्ट का एक ही एरे बना के रखा। समझ लो चीज को जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? और अपनी लिस्ट का एक एरे बना के रखने के बाद उस पर इन्होंने फिल्टर चला के मैप चलाया। ये फिल्टर लगाया और फिल्टर लगा के मैप चलाया, ठीक है? अब फिल्टर पे इन्होंने एक फंक्शन कॉल किया है, ठीक है? चूंकि इससे जब कॉल होगा तो इसके अंदर से एक ऐसा फंक्शन रिटर्न होना चाहिए जो बारी बारी चले। तो इन्होंने रिटर्न करवा रहे उसके अंदर से भी एक फंक्शन, ठीक है? इसे हम कहते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन, कि जो रीयूजेबल हो। यानी इस सेट जब भी चल रहा है तो अपने अंदर से एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो बार बार यूज हो रहा है। इसे हम कहते हैं क्या? हाई ऑर्डर फंक्शन। एक कॉन्सेप्ट है हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स, उसको हम बाद में देखेंगे। जो हम कल देख रहे थे वो हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स था, लेकिन वो आगे ही चैप्टर में आ रहा है। तो ये हाई ऑर्डर फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हाई ऑर्डर फंक्शन क्या है, कि वो रिटर्न करेगा हमेशा एक फंक्शन को जो रीयूजेबल होगा, ठीक है? अब इस सर्च एक ही मतलब कॉल हुआ है, लेकिन उसके अंदर ये फंक्शन मल्टीपल मतलब कॉल होते जा रहा है फिल्टर की फंक्शनैलिटी की वजह से। क्योंकि फिल्टर अपने अंदर जो फंक्शन लिया है उसमें जो भी फंक्शन रिटर्न हो रहा है उसको दोबारा वो कॉल कर रहा है, यानी हर आइटम के लिए वो कॉल कर रहा है, ठीक है? तो ये इस सर्च का फंक्शन चलेगा और इसने रिटर्न किया हुआ है फंक्शन को। अब ये जिस तरह हम कॉलबैक लिख रहे थे ना फिल्टर में, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक जो हम लिख रहे थे इस तरह करके, नहीं मजा आ रहा ना? तभी मैं लिंक कराता हूँ, बस ये आखिरी चेक कर, फिर आगे चलता हूँ। आपके भाई को एहसास हो जाता है कि कब आप लोगों को मजा आ रहा है कब नहीं। लिस्ट डॉट फिल्टर। अब यहां पर क्या हो रहा था, एक कॉलबैक फंक्शन लेते थे, राइट? ऐसे ना? और यहां पर हमें आइटम मिल जाता, ठीक है? यहां पर क्या मिल जाता? आइटम मिल जाता। सेम एज इट इज हमने यहां पर जो रिटर्न कर रहा है ना, कहां गया, जो रिटर्न कर रहा है फंक्शन, तो ये वही फंक्शन है जो हम यहां पर डायरेक्टली लिखते हैं। बात समझ आ रही? वही फंक्शन है जो यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं। देखो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, मसला यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये लग रही होगी यार इस सर्च जो है वो तो हम इस जगह लिखा है, यानी इस जगह हमने इस सर्च लिखा है कि नहीं? इस सर्च वाली जो ये फंक्शन है ये हमने फिल्टर में इस जगह लिखा हुआ है, देखो ये है कि नहीं? ऐसा ही है। लेकिन यहां पर ये गौर करो, ये फंक्शन कॉल हो चुका है। ये फंक्शन यानी फिल्टर से पहले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और अपने रिटर्न वाली चीज ही यहां पर रख देगा। इसके अंदर से क्या रिटर्न हो रहा है? एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर से आइटम होगा, यानी बिल्कुल सेम थिंग ये रिटर्न हो रही है। समझ में आ रही? तो ये चीज जब रिटर्न हो रही है तो वो समझ लो ये पूरा जो काम है ना, ये मैंने एक फंक्शन में डाल दिया, फंक्शन एबीसी, और यहां रिटर्न कर दिया बिल्कुल वही चीज, ये चीज। एक्सक्यूज मी, एक मिनट सबर करना, समझो ये चीज, ठीक है? अब मैंने वहां पर लिख दिया एबीसी कॉल करके, तो इसका क्या मतलब होगा कि एबीसी के अंदर से जो भी रिटर्न हो रहा है वो एग्जैक्टली यहीं पर लिखा गया, ऐसा है ना? तो ये मामला उन्होंने वहां पर क्या है? हाँ हाँ, जो सर्च फंक्शन है, एक मिनट क्या कह रहे हो बताओ? हाँ हाँ
ये इसलिए किया क्योंकि हमें सर्च आइटम जो है ना वो भेजना है पैरामीटर में। अगर देखो मैं बता रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि यहीं पर रिटर्न आइटम करके भेज दिया, ऐसा ये कह रहे हो? अरे क्या है यार, ये कह रहे हो ना कि यहीं पर आपने रिटर्न आइटम करके भेज दिया, तो ये आइटम कहां से आएगा? पूछ रहा हूं, कहां नहीं, वहां से नहीं भेजे। ये सर्च टर्म है टेक्स्ट वाली, समझे? अब वो आइटम कहां से मिला? वो आइटम इस फिल्टर फंक्शन का है, समझे? अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला फंक्शन रिटर्न करवा दूं ना, तो उसके पहले पैरामीटर में आइटम सपोज करेगा, ना कि हमारा पैरामीटर। हमें अपना पैरामीटर भेजना था, इस वजह से हमने एक और फंक्शन इसके अंदर से रिटर्न करवाया जो इसके काम कर रहा है, फिल्टर के। ठीक है, हमारे काम का ये फंक्शन था कि हम अपने पैरामीटर को वहां तक पहुंचाना चाह रहे थे उस फंक्शन में। समझ आ रही? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये, मतलब यूं मुझे तो क्लियर है, आपको कंफ्यूजन इस वजह से लग रहा होगा कि भाई ये क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन रिटर्न हो रहा है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज क्या है कि वो एक फंक्शन को रिटर्न करे जो बार बार यूज होता है, और हम उसके ऊपर जो है पैरामीटर अवेलेबल कर सके, जिस तरह हम इसमें कर रहे हैं। ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन का काम होता है। इस सर्च का फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके अंदर हाँ नहीं ना, इस सर्च का फंक्शन कॉल होके उसके अंदर से रिटर्न कर रहा है क्या? हाँ, और क्या, ऐसे ही हो रहा है भाई। ऑन क्लिक पर आपने इस तरह से लिखा होता है, ऑन क्लिक पर आपने ये चीज लिखी होती है, ऑन क्लिक से पहले चलती है, ऑन क्लिक पर चलती पहले चल जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां कॉल हो चुका है। तो यहाँ पर भी कॉल होकर रिटर्न वाली आइटम रख देगा इस पर, ताकि जब फिल्टर चले तो वो रिटर्न का लूप पूरा उस कॉलबैक फंक्शन को चले। नहीं भाई, रोना धोना लगाओ, ध्यान से देखो यार, क्या क्या है ये? कॉलबैक फंक्शन बूलियन रिटर्न कर रहा है, लेकिन कॉलबैक फंक्शन कॉल कब होगा? जब फिल्टर चलेगा, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं फिल्टर चलने से पहले इस सर्च चल रहा है कि वो रिटर्न कर रहा है आपके इस कॉलबैक फंक्शन को, समझे? फिल्टर चलने से पहले क्या चल रहा है? इस सर्च का फंक्शन चल रहा है जो आपके कॉलबैक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है? बात समझ आ रही? ऐसा ही है। अब इन्होंने ये बताना यहाँ पे कि हायर ऑर्डर फंक्शन का कंसेप्ट को बताना था। सेकेंडली इन्होंने ES6 का कंसेप्ट क्या बताना था कि इसी फंक्शन को आप ES6 में किस तरह लिख सकते हो। तो ये छोटा सा तरीका, कांस्टेंट सर्च आइटम सर्च टर्म, ये तो इसका पैरामीटर है, और फिर एरो फंक्शन बनाया इसके लिए, और फिर इन्होंने हमने कहा था कि रिटर्न अगर इनलाइन लिखते हो तो रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इन्होंने इनलाइन जो है वो एक फंक्शन लिख दिया बगैर रिटर्न के, और वही चीज इन्होंने कर दी जो हमने अपने रिटर्न में करवाई थी फिल्टर में। ठीक है भाई, बात समझ आ रही? इसमें कोई इशू नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सही भाई? हेलो, आवाज आ रही है? मुश्किल दिया थोड़ा, ये वाला समझ नहीं आया, इसको थोड़ा घर पे लेके थोड़ा फोकस लेके बैठना, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है 100% को समझ नहीं आएगी ये चीज। इसको आप जब डिबग करोगे ना और थोड़ा प्यार से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। कौन सा? ES6 वाला? अरे ES6 वाला समझ गया। हाँ, ये एरो फंक्शन जहाँ आ जाए तो समझ लेता है वो फंक्शन है। देखो सर्च टर्म जो है ये पहले वाले का पैरामीटर है, ये आपका एक पहला फंक्शन है पूरा, समझ आ रही? ये पूरा पहला फंक्शन है, हेलो, पूरा पहला फंक्शन है। फिर इस फंक्शन के अंदर दूसरा एक फंक्शन है, ये पहले वाले का पैरामीटर है, ये दूसरे वाले का आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है, ठीक है? बात समझ आ रही भाई? ये क्या हो रहा है, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। हमने ये तो समझ लिया था ना कि यार अगर एरो फंक्शन में आप डायरेक्ट पैरामीटर बगैर ब्रैकेट के लिखते हो वो भी ठीक है, और फिर ये पूरा फंक्शन डायरेक्ट रिटर्न हो रहा है क्योंकि हमने इनलाइन बगैर ब्रैकेट के लिख दिया,
अगर ब्रैकेट के साथ इसी चीज को मैं लिखता तो कुछ ऐसे लिखता, और इसको रिटर्न करवाता। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, ऐसे भी लिखा जा सकता था, पर मेरे ख्याल से फंक्शन हाँ ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो ये बहुत सारे वेज है, इसको शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट वे में लिखने का तरीका ये बताया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पर कुछ मामला कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज निकल गई है मामले में, वो ये कि ऊपर हम चलते हैं तो इसका एक्सरसाइज में एक बहुत ही अहम बात लिखी थी, और वो अहम बात यकीनन एमसीक्यू में आएगी। एक्सरसाइज देखी नहीं भाई, वो बात जो लिखी थी इसने, वो बात आपको पढ़ के आनी है, बतानी है। कहाँ गया यार एक्सरसाइजेस में? मैं आपको बता दूं ताकि यार आप फिर बोलो ये रहा। ये जो हमारा ये वाला चैप्टर था, यानी बेसिक्स इन रिएक्ट में जो हमारा ये टॉपिक था, कौन सा टॉपिक है? स्टेट वाला। ये स्टेट वाला या स्टेट वाला ये मेरे से, उसमें एक्सरसाइज एक दी गई लाइफ साइकिल रूट्स के बारे में, स्टेट एंड लाइफ साइकिल इन रिएक्ट। तो ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा ऐसे कि इस बुक में ऐसा क्यों कहा गया कि बेसिक्स वाले चैप्टर में एडवांस टॉपिक दिए हुए एक्सरसाइज के तौर पे। ये हालांकि एडवांस टॉपिक है, आगे आना है, लाजमी आना है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्सरसाइज में इसको पुश मारा हुआ है। तो ये लाइफ साइकिल जो है ना, बल्कि ये लाइफ साइकिल वो वाली नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, ये स्टेट और लाइफ साइकिल नहीं आपके काम की है, वो मैं लाइफ साइकिल रूट समझ रहा था, जो कल हमने दी थी पढ़ने के लिए अपने बंदे को। ये आप पढ़ लेना, ये वो एडवांस टॉपिक नहीं है, इसी का टॉपिक है। ठीक है, ये क्या चीज है ये आप पढ़ना, इसके अंदर से क्या लाइफ साइकिल क्या बताना चाह रहा है स्टेट की। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर्म्स के बारे में भी वही काम होगा, कोई नई चीज नहीं है। आगे हम चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इंक्लूड हमने पढ़ लिया, ये 6 का। ठीक है, इसके बाद हम जो है फिल्टर हमने चेक किया, हायर ऑर्डर फंक्शंस को आप मजीद डिटेल में देखना, रिएक्ट के इवेंट्स मजीद हैं कौन कौन से, उनको आप डिटेल्स में देखना। अभी हमने ऑन क्लिक ऑन चेंज इनको देखा है। ठीक है, अच्छा हाँ, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर एक छोटा सा टास्क करते हैं। ठीक है, ES6 डिस्ट्रक्टिंग, ये हम वैसे ही देख चुके हैं, इसको मजीद थोड़ा डीप में देखते हैं। जो हमने ये काम किया कि यार एक ऑब्जेक्ट है var obj इज इक्वल्स टू नेम काशिफ, ये ES6 की चीज है। ठीक है, बता रहा हूँ। और एज कितनी होगी भाई की? 50। ठीक है, अब सीख ये है कि मुझे इसके अंदर से सिर्फ नेम का काम है, मुझे एक नेम को एक वेरिएबल में डालना है। यानी एक तरीका तो ये मैं लिखूं कांस्टेंट नेम इज इक्वल्स टू ओबीजे डॉट नेम। ठीक है, तो नेम में क्या आ जाएगा? अच्छा, और एक और इसका आसान सा तरीका ये है कि आपने इसको ब्रैकेट्स में डाला और यहां पे सिर्फ ओबीजे लिखा। अच्छा, ये कांस्टेंट हो चुका है ना, एज को ले लेते हैं। क्या है यार, तो अभी इसको चेक करते हैं। तो एज एक कांस्टेंट वेरिएबल भी बन चुका है, उसके अंदर वही वैल्यू भी आ चुकी है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट में थी। ठीक है, बात समझ आई भैया? तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डिस्ट्रक्टिंग। क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिंग। These arrange R's of ES6 for an easy access to properties in objects and arrays. अच्छा, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि एरे के लिए भी एक्सेसिबल है। It's called destructing. Compare the following snippet in JS ES5 and ES6. कह रहे कि ES5 में अगर आप ऑब्जेक्ट इस तरह बनाते हो और फिर आपको एक वेरिएबल में सी ऑब्जेक्ट की कीवर्ड रखना होता है तो आप ऐसे रखते हो, जैसे अभी हमने करके देखा। कह रहे यही काम आसानी से इस तरह से हो सकता है। आप देखो मल्टीपल चीजें
तो इसको मुझे दो लाइन में अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं, जबकि डिस्ट्रक्टिंग में आप सिंगल लाइन में जो है इसको आप लिख सकते हो, जिस तरह से हम कल दिस डॉट स्टेट पे खेल लेते ये वाला, कि आप बजाय इसके कि मैं लिखूं var लिस्ट या कांस्टेंट लिस्ट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट लिस्ट, इस लाइन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे लिखो अगली लाइन में कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट रिजल्ट, फिर अगली लाइन में लिखो, तो मैंने एक ही लाइन में सारी स्टेट्स को वेरिएबल में लिख लिया कि कांस्टेंट लिस्ट रिजल्ट टेक्स्ट नंबर लिस्ट, इनको निकालना दिस डॉट स्टेट से। अब ये स्टेट से इन पांचों चीजों को निकाल के कांस्टेंट वेरिएबल में डाल देगा, हम इसको आगे यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही? तो देखो मल्टीपल लाइन का काम ये एक लाइन में हो रहा है, तो ये कहलाता है आपका डिस्ट्रक्टिंग। क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिंग। यही काम आपका एरे में भी हो सकता है, यही काम एरे में भी हो सकता है। कैसे? कि आपने एरे के इंडेक्स दी, ठीक है, और आपने कांस्टेंट एरे के अंदर इस तरह से करके लिख दिया, अब यूजर 1 में रॉबिन आएगा, यूजर 2 में एंड्रयू आएगा, यूजर 3 में डैन आएगा। चल करके चेक कर लो, है ये मामला। इसको हम पहले एक लाइन में देख लेते हैं तो थोड़ा मामला क्लियर हो जाए। जिस तरह वहां कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाएंगे। ये काम कांस्टेंट यूजर्स इज इक्वल्स टू ये कह रहे, ठीक है, और फिर मैंने बोला यूजर्स के अंदर से जो पहला इंडेक्स होगा वो यूजर 1 में आ जाएगा, दूसरा इंडेक्स यूजर 2 में आ जाएगा, तीसरा इंडेक्स यूजर 3 में आ जाएगा। और चेक करें तो यूजर 1 स्लैश क्यों चला जाता है, यूजर 1 में रॉबिन है, तो सेम काम वही है। वहां पर हम की डिफाइन करते हैं कि यार ये, अच्छा वहां पर नाम से होना जरूरी है की का, ठीक है, और फिर उसी वही वेरिएबल का नाम होगा। इसी तरह यहाँ पर एरे में अब इंडेक्स, जिस वेरिएबल का भी आपने नाम लिखा उसका इंडेक्स लिखा जाएगा कि वो किस इंडेक्स पे खड़ा रहा, उस इंडेक्स वाली चीज उस वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है भाई? क्या हो गया? सो क्यों हो? बात समझ में आ रही है? ऐसे नजरों से देख रहे हैं मुझे यार, ये चल रहा है, मतलब क्या करूं मैं, क्या जवाब दूं ऐसी सूरत में? ठीक है भाई, तो बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा भाई आगे क्या? Perhaps you have noticed that the local state object in the app component can get destruct the same way. You can shorten the filter and map line of code. ये डिस्ट्रक्ट स्टेट का बता रहे कि आप इसको शॉर्टन कर सकते हो, जो हम पहले कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें जो मैं नॉर्मली बताता गया हूँ और वही चीजें रिपीट हो रही है बुक में, ठीक है, तो आप मजीद ये डिस्ट्रक्टिंग के बारे में पढ़ सकते हो। कंट्रोल कंपोनेंट को आज हम नहीं रखते, इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। और टू डू लिस्ट थोड़ी बनाते हैं, बना नहीं बना या असाइनमेंट में दे देते हैं? बने? चलो थोड़ी सी बनाते, थोड़ी असाइनमेंट ऐड में करवा लेना, एडिट डिलीट आप करवा लेना। कैसा आ रहा है काम ना? ठीक है, क्या आ रही? सही है, चलो टू डू लिस्ट बनाते हैं। बना नहीं आ रहा आज पढ़ने में, बनाते हैं कुछ। हाँ, सर्च का मैं मामला हटा रहा हूं और अपना कंपोनेंट लाते हैं लिस्ट का। अच्छा, कंपोनेंट में चीजों को तोड़ते हैं, एक लिस्ट का कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉप्स नहीं पढ़े तो थोड़ा इशू आएगा। क्या बोला? यही पे करता है फिलहाल। अच्छा मैं आ जाऊं, अभी हम बनाने जा रहे हैं क्या? क्या बनाने जा रहे हैं? क्या बनाने जा रहे हैं? टूडू, सब बोलो टूडू। अच्छा भाई टूडू बनाते हैं। देखो ये सीन, मामला ये है कि सबसे पहले में किस किस चीज की जरूरत होगी? एक अदर इनपुट की जरूरत होगी, एक अदर, बोलो ना, इनपुट की जरूरत होगी। इनपुट में प्लेस होल्डर क्या लिखे? जल्दी बताते जाओ। हाँ भाई यार ये व्यूज को मजा नहीं आ रहा मुझे लिखने में, बताओ यार। हाँ
उस पर क्या होगा? तो क्या होगा? क्या उखाड़ लिया? अच्छा भाई देखो, छोड़ो उसको। एंटर समथिंग, ठीक है भाई, एंटर समथिंग इनपुट भी दिया, और इस पर हम क्या करें भाई? ऑन चीज पर ऑन क्लिक पर, इनपुट पे क्लिक पे करोगे तुम खुद से, चेंज पे करवा रहे हैं ना? हाँ चलिए बटन लगा लेते हैं, तुम लोग कहते हो तो पहले एक बटन लगा लिया। बटन का नाम इनपुट पे ऑन सबमिट होता है, बहुत प्यारे, एक गुद्दी हुई इधर से। हाँ भाई है, बटन पे कर ले, बटन पे करो क्या भाई? ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या कर रहा है? चलो तुम्हें बता दीजिए क्या कर रहा है, जल्दी बताओ। फंक्शन कॉल कर ली, दिस डॉट ऐड, ठीक है, कॉल कर दे यहीं पर, यही कॉल कर दे ऐड को। नो साधु, एक बंदा जाग रहा है, कॉल क्यों नहीं है? डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, ऐड कर दिया, और ऐड के लिए क्या फंक्शन बना ले, फंक्शन का नाम ऐड, आगे कंस्ट्रक्टर वगैरह जरूरी है, बंदा बोल रहा तो बना लेते। कंस्ट्रक्टर में क्या लिया? सुपर लिखना जरूरी है, चीते बंदे हैं तो माशाल्लाह। दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू, ऐसे ही इधर क्या डालू? लिस्ट डाल दे एक, या टू डूज लिख देना, टू डूज, क्या लिया? और कुछ जरूरत, टैक्स की जरूरत पड़ेगी, पढ़ सकती है नहीं? बता दो, नहीं पढ़ सकती, नहीं लो, मर्जी है तुम्हारी। आगे बताओ क्या करना है? ऐड का फंक्शन बना, मंगा लिया, अब दिस को बाइंड करते हैं, दिस को बाइंड करते हैं किससे? ऐड पे बाइंड करते हैं, अजीब बात है, यहाँ बाइंड कर लेते हैं, ठीक। अब ऐड में इवेंट आ रहा होगा, ले लिया, अब क्या करें? अच्छा ऐड चलेगा अब बटन की क्लिक पर, और बटन की क्लिक पर क्या टेक्स्ट का इवेंट आएगा? है जी। अब यहाँ मसला ये कि बटन की क्लिक पर टेक्स्ट की वैल्यू कैसे मिलेगी? है इवेंट डॉट, वाह इतना लंबा जा रहे हो, आईडी से, अजीब बंदा है, मतलब स्टेट किस काम की? स्टेट यूज नहीं करनी, आईडी यूज करनी है, प्रीवियस इवेंट यूज करना है, ऑन चीज पे उसकी स्टेट से करा दो टैक्सी, वो धोना लगा, मैं पहले कर रहा था पर तुम्हें मना गया। दिस डॉट अपडेट टेक्स्ट, ठीक, क्यों बाइंड करना है भाई? बाइंड यहां पर नहीं करो जब तक जरूरत ना हो, बाइंडिंग यहीं से करो, किसी की बाइंडिंग में बिना वजह नीचे लिखे मैं छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं। दिस डॉट अपडेट टेक्स्ट, अभी तो क्या है यार, नहीं क्या, ठीक है, बिना वजह के नीचे बाइंडिंग नहीं लिखा रहा, पहले शॉर्टकट कर दूंगा, ठीक है। अपडेट टेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है? दिस डॉट सेट स्टेट, ऐसा ही ना, टेक्स्ट को हम स्टेट में ले लें, और यहां पर दे देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट इसमें आएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ई कहां से मिलेगा? पैरामीटर से, ठीक है। यहां तक किसी भी इशू? हमने टेक्स्ट जब भी चेंज होगा तो उसको हम एक स्टेट में सेव कर रहे हैं ताकि हम इस फंक्शन में भी ले सकें उसको।
अब यहाँ ई की जरूरत तो नहीं। अब हमें क्या करना है, दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट, ऐसे या डिस्टर्ब कर ले, डिस्टर्ब करो ना, अभी पढ़ा है, मतलब चीज यूज नहीं करनी, बस पुराने वे में चल रहा है बूढ़े लोग। ठीक है भाई, टेक्स्ट निकालिए स्टेट से, और उसका क्या करना है, पुश करना है ना, अच्छा होगा। अच्छा पुश कैसे करें, हाँ अच्छा अगर डायरेक्ट स्टेट में पुश करें तो क्या होगा, चलो चेक कर लेते हैं। दिस डॉट स्टेट डॉट क्या है हमारा, लिस्ट है, नहीं टू डूज डॉट पुश, इसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया ऐसे, ऐसे चेक कर लेते हैं क्या होगा। बटन पे लिख देते कुछ, ठीक है, हेलो, ऐड कर दिया, कोई एरर नहीं आया, फिर ऐड किया, कोई एरर नहीं आया, क्लिक हो रहा है ना, क्लिक पे दिस डॉट ऐड है, और ऐड पे एक काम करते हैं, यहाँ कंसोल कर लेते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज, राइट राइट, ठीक है, सही है, कैसा दिया, सवाल ये है कि क्या इसके पुश होने पर रेंडर दोबारा चलेगा, चलेगा, तो पता चला स्टेट में डायरेक्टली पुश हो सकता है, अगर स्टेट में कोई एरे हो तो उसमें डायरेक्टली पुश हो सकता है, लेकिन सेट स्टेट के बगैर रेंडर दोबारा नहीं चलेगा, ऐसा ही है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसको सेट स्टेट करवाना पड़ेगा, ऐसा है? यानी मैं क्या कहूँ यहाँ पर, इसको मैं किस मुंह से इससे बात करूं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर टू डूज निकाल लेते हैं, टू डूज में यहाँ पुश करवाते हैं और यहाँ पर टू डूज दे देते हैं, कैसे दिया, सही है, सही है ना भाई, कोई मसला तो नहीं है। अब ये टू डूज ऐड करता जाएगा जो भी हम ऐड करवा रहे हैं, और साथ में टेक्स्ट को खाली कर देते हैं, क्या कहते हो, टेक्स्ट को खाली कैसे करेंगे, है हम एक काम करते हैं ना, अरे चचा एक मिनट ना, यहां पर हम एक और काम करते हैं, इनपुट में वैल्यू भी होता है, और वैल्यू को यहां बाइंड कर देते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट से, मतलब जो दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट हो वही वैल्यू हो। चेक करते हैं पहले, अभी कोई एरर तो नहीं इस लिहाज से टाइप हो रहा है, एरर किस बात की, ये इनपुट कर दिया था, हाँ नहीं टेक्स्ट तो डिफाइन है, ओ क्या करते तुम लोग यार, तुम लोग भी ना बताओ यार, सही, खुश, एरर नहीं, ठीक है, यानी ये कि जो भी वैल्यू में लिखा जा रहा है वो टेक्स्ट की बदौलत लिखा जाएगा, और जिस वक्त हम टेक्स्ट को यहाँ पर खाली करवाएंगे तो उम्मीद है कि वैल्यू भी खाली हो जाएगी। हेलो, सही है, बेहतरीन है। अब हम टू डूज को रेंडर करवा लेते हैं, ठीक है, सही, यहाँ पर एक टू डूज का एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें टू डूज आएंगे, दिस डॉट रेंडर टू डूज लगा लेते हैं, ठीक है, और रेंडर टू डूज यहां से आ रहा है, इसके अंदर क्या रेंडर करें, बड़ी जल्दी बता दिया, रिटर्न किया, क्या भाई यूएल, ये एरर क्या दे रहा है, ओएल करें, चलो ओएल कर लेते हैं, बस खुश हो गए, ठीक, ओएल के अंदर क्या करेंगे भैया, किस पर लूप चलाए, टू डूज पर डायरेक्ट बात चल सकता है, टू डूज
टू डूज को ले भी तो आए हम, कांस्टेंट टू डूज इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट। कैसा दिया? सही है? क्यों कर्ली ब्रेसेस? जावास्क्रिप्ट में तो लिखा है JSX के अंदर कर्ली ब्रेसेस आते हैं। चीते बंदे होंगे सारे। ठीक है भाई। आइटम क्वालिटी चीते वाली बता रहा था। अब किसी को बोलते तो शेर है तो वाकई शेर थोड़ी है ना? क्वालिटी होती है बंदे की, मतलब यार। किसी को बोले गधा तो वाकई गधा तो नहीं, पहुंची पहुंची तो नहीं करता। हाँ, टू डूज डॉट मैप आइटम आप क्या करें? LI को क्या करें? आइटम डालें, बस रिटर्न जरूरी है, करवा देते हैं यार। ठीक है, सही है। तो इसका मजीद शॉर्ट हैंड टी कीगा एरर आएगा। खैर देख लेते हैं उसको, जिस पे जो है अभी मैं थोड़ा क्लियर रखना चाहूंगा। वार्निंग है ना वो भी। अच्छा भाई, मजीद प्रिसाइज भी कर सकता हूं। कैसा दिया? मजीद भी कर सकते हैं। कैसा दिया? मजीद कर सकते हैं। कैसा दिया? बस काफी। ठीक है भाई, तो ये मामला हो गया। चेक कर लेते हैं, आनी चाहिए। अभी तो एम्प्टी है ना। हेलो वर्ल्ड, क्या बात है? कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा, बेहतरीन। सही है? ये एम्प्टी देंगे तो चला जाएगा। तो ये तो मैं मतलब यार, तुम क्या मतलब, मैं यार बेसिक काम तो ये दिखा रहा हूँ। ये तो बहुत सारी कंडीशन लगा सकता हूँ। सही है? तो ये आपकी टू डू लिस्ट तैयार क्या हुई? अभी तो ऐड हुई है। अभी तो ये मैंने सिंपल एरे में करके दिखाया आपको। तो भयानक सा ऑब्जेक्ट देंगे इंशाल्लाह, भयानक सा एरे देंगे कि इसमें आपको चीज डालनी है, फिर डिलीट भी करवानी है, फिर उसमें इस आईडी की चीज एडिट होनी चाहिए। देखो ये काम तो हम जावास्क्रिप्ट में कर चुके हैं, ये काम रिएक्ट से कर रहे हैं, ये भी मैं करके दिखा रहा हूँ। आपको जो चीज मिलेगी वो ऊंचे लेवल की मिलेगी, आप इतने लेवल की थोड़ी है। ये थोड़ी तो एरे से बस एडिट कर लो, डिलीट कर लो, काम खत्म, टू डू लिस्ट तैयार ना। टू डू लिस्ट भी मतलब भयानक किस्म की मिलेगी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है भाई, तो ये हो गई। अच्छा, इसके बाद एडिट करवा के लिए, एडिट के लिए क्या करना होगा? हाँ, एडिट के लिए क्या करना होगा? क्या करेंगे? आइटम के साथ बटन डालेंगे, एडिट का बटन डाल दें। ऐसा भी कर सकते हैं। यू आर राइट, बट मैं ये सोच रहा हूं कि अगर हम कुछ अलग सा काम करें, वो ये करें। क्या करना चाहिए? सब चीजों को एक लाइन में लेकर हम फंस गए। हाँ भाई, क्या काम कर सकते हैं? एडिट का बटन सबके साथ में, क्या कहते हो? चलो सबके साथ दे देते हैं। ये आइटम है और यहां पर एक और बटन बनाते हैं। कोई आइटम भी रख सकते हो। यहां दिया आपने एडिट, क्या दिया? एडिट दिया, और इसके ऑन क्लिक पे आपने बता दिया भाई देख लो, समझ लो, समझ नहीं आएगा। इसके क्लिक पे हम क्या दे रहे हैं?
एक और फंक्शन लगाते हैं दिस डॉट एडिट, और पैरामीटर में क्या दें, मतलब पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो हम इसको एरे फंक्शन बना लिया, बाइंडर्स कर लेते, दो में से एक बाइंडर्स कर लेते हैं, बाइंडर्स, और साथ में पैरामीटर में क्या रहेगा, हाँ क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स कहाँ याद रहेगा, इंडेक्स तो यहां से ले लेते हैं, इंडेक्स सही रहेगा। चलो ठीक है, इंडेक्स दे दिया। अब ऑन क्लिक पे आपने इंडेक्स दे दिया। अब आप क्या कह रहे हो कि एडिट का फंक्शन बना लेते हैं, सेट स्टेट, क्या बोल रहे हो तुम लास्ट वाले, प्रॉप को बाद में खेलेंगे, प्रॉप को क्या बोल रहे हो, स्टेट से एरे मंगवाकर पार्टिकुलर क्या होता है, स्टेट से अभी एडिट पे क्या होगा, अब देख लो, जल्दी जल्दी भागूंगा। एडिट पर मैं इंडेक्स ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं भैया, इंडेक्स ले रहा हूं। यहां पर क्या मिल रहा होगा, इंडेक्स मिल रहा होगा, सीधी बात है। और अब हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं किसको, टू डूज को, इक्वल करते हैं दिस डॉट स्टेट को, ठीक है, सही है। और अब हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई टू डूज का जो भी इंडेक्स ऊपर आ रहा है उसको इक्वल कर दे दिस डॉट स्टेट डॉट, ना 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 ना, पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट पर उस वैल्यू को लेंगे, ठीक, और फिर उसकी वैल्यू होगी वो यहां पर लाएंगे। तो मसला ये कि आम यूजर को कैसे याद आएगा कि उसने किस पे क्लिक किया, तो ऐसा ना हो कि हम उसको इंडेक्स बता दें कि आप अभी करंट इंडेक्स को एडिट कर रहे हो। देखो अभी सीन क्या है, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी कह रहे हो कि जो भी टेक्स्ट है वो आ जाएगा स्टेट डॉट उस पे ना, किस पे आ रहा है, दिस डॉट सेट स्टेट, क्या यार ये, ठीक। और इस पर हम कहते हैं कि टेक्स्ट, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में चला जाए टू डूज का वो वाला इंडेक्स जिस पे क्लिक हुआ है, ठीक है। तो अभी इनपुट पर वो ही टेक्स्ट आ जाएगा जिस पर एडिट पे क्लिक हुआ, चेक कर लो। हाँ ठीक है। अब एफएससी पे क्लिक किया, इनपुट पे एफएससी आ गया, एएसडी पे क्लिक किया, इनपुट पे एएसडी आ गया, ए पे क्लिक किया, इनपुट पे आ गया। कैसे कैसे है, समझ में आया? यानी मैंने इसके साथ जो बटन दिया था उसके क्लिक पर मैंने कहा था कि क्लिक पर एडिट का फंक्शन चलाना, और उसमें मैंने साथ में उसको इंडेक्स दे दिया था। यानी जब भी ये लूप चला गया, मैं टू डू लिस्ट जो तैयार कर रहा होगा उसके ऑन क्लिक पर उसका इंडेक्स सेव कर लिया होगा कि इसके क्लिक पर ये इंडेक्स है, इसके क्लिक पर ये इंडेक्स है, इसके क्लिक पर ये इंडेक्स है। और जब एडिट पर क्लिक हुआ, जिस इंडेक्स के भी एडिट पर क्लिक हुआ उसने वो वाला इंडेक्स वहां पर दे दिया। मतलब ये कि मैंने एफएससी पे क्लिक किया तो एफएससी का इंडेक्स उठ के यहाँ पर मुझे मिल रहा होगा। और मैंने कहा टूडूज में जो एफएससी का इंडेक्स है, यानी जब मैं टूडूज में ये वाला इंडेक्स दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, एफएससी वाली आएगी। वैल्यू कौन सी आएगी, उस इंडेक्स की आ जाएगी। उसको मैंने टेक्स्ट में रख दिया, सीधी बात, कोई मुश्किल चीज तो नहीं की ना। हाँ नहीं, ऐसा ही है। तो ये काम कर लिया। साथ में मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर यूजर को पता चलेगा कौन सा नंबर यहाँ से चेंज हो रहा है, कौन सा नंबर को करंटली आप एडिट कर रहे हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इंडेक्स को भी हम सेव करवा लें, करंट इंडेक्स जो एडिट हो रहा है, ऐसा ही है। तो मैं एक और स्टेट बना लेता हूं, करंट इंडेक्स राइट, और उसमें इंडेक्स सेव कर लेते हैं। होगा क्या, इनिशियली करंट इंडेक्स को नल कर देते हैं। क्या कर दें, नल के बजाय हम कर देते हैं इसको, नहीं
नहीं, यहाँ पर स्टार्ट में हम क्या करेंगे, क्या इंडेक्स को नल कर दो। ठीक ठीक है। और रेंडर में इनपुट के बाद हम ये रख देते हैं, क्या रखते हैं कि यहाँ पर एक डीआर मार देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एक टेक्स्ट कि भाई आप इस इंडेक्स को अभी करंटली एडिट कर रहे हो, यू आर एडिटिंग दिस आइटम, यू आर करंटली एडिटिंग आइटम नंबर, या नंबर आएगा करंटली, ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। और यहां हम आइटम नंबर किस तरह स्टेट निकाले, कांस्टेंट, स्टेट का नाम क्या, करंट इंडेक्स इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट। हाँ +1 कर देते हैं ताकि वो आगे के हिसाब से दिखाए। सही है? ये क्या बोल रहा है? ये तो गलत हो गया, यानी नल +1 किया तो उससे 1 कर दिया, तो पहले ही 1 इंडेक्स को कर लिया। इसके लिए क्या करें, कंडीशन लगा लें कल वाली कि भाई करंट इंडेक्स, अच्छा अगर यहां लगाते हैं हम ये वाली कंडीशन कि करंट इंडेक्स हो तो फिर करंट इंडेक्स हो तो फिर ये टेक्स्ट दिखाए। मसला है कि जब 0 इंडेक्स को एडिट करेगा तब भी ये चीज नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने लिखा है करंट इंडेक्स हो और 0 फॉल्स होता है। हाँ तो हम इसको डबल इक्वल टू नल कर दें, ये सही है, ताकि 0 इंडेक्स पे चल जाए। की हो गया? हाँ एक मिनट ना, यहाँ करंट इंडेक्स नल है, हाँ मैंने लिखा करंट इंडेक्स अगर नल हो, सेव किया मैं, हाँ नॉट इक्वल टू, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, अब मैंने डाला हे जे ए के, एडिट किया, यू आर एडिटिंग आइटम नंबर 2 करंटली, बेहतरीन है, यू आर एडिटिंग आइटम नंबर 4 करंटली। अरे इसमें क्या तालियां बजा रहे हो, तालियां घर पे बजाना जब मैं इससे मुश्किल काम दूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है, हलवी मतलब हलवा चीज है यार, हलवी चीज है, मानस हो गई। ठीक है, कुछ भी नहीं है, वाकई कुछ भी नहीं है, अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, और अभी जो मैं काम दूंगा वो भी कुछ भी नहीं होगा, आपके लिए बहुत कुछ होगा। ठीक है भाई, तो ये मामला हो गया। अच्छा अब सीन क्या करना है, अब यहां पर जो भी ये बंदा एडिट करे वो यहां पर, अच्छा एडिट के बाद अपडेट का बटन लगाते हैं, उसके लिए क्या करें, यहां से हमने ऐड का बटन एडिट किया था, कहाँ है, रेंडर टू डूज, ये ना एडिट का बटन नहीं, सॉरी इनपुट पे। हाँ यहां पर हम एक कंडीशन मार सकते हैं। अच्छा आज मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर यहां पर दिखाता हूं, एक और बटन लगा रहा हूं अपडेट का, ठीक, और यहां फंक्शन हम कॉल करेंगे, वो बाद में कॉल करेंगे, अभी पहले मैं यहां पर एक ऐसे ही खाली फंक्शन बना रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कंडीशन आगे बता रहा हूं। क्या है यार, सही है। अच्छा अब मुझे करना है कि जब मैं एडिट किसी इंडेक्स को एडिटिंग हो रही हो तो फिर अपडेट का बटन है, अगर इंडेक्स को एडिट नहीं हो रहा तो ऐड का बटन है, ठीक है। और यहाँ पर एक और कैंसिल का बटन भी बना लेते हैं, किसका बटन, कैंसिल का भी, जो अपडेट को कैंसिल कर सके। सही, चलो पहले ये आपको सिर्फ ये दिखा देता हूं मैं। अच्छा अब सीन देखो, अब मुझे चाहिए कि जब मैं नॉर्मली हो तो ऐड का बटन है, जब किसी भी बटन एडिट बटन पे क्लिक हो तो अपडेट का बटन आ जाए, तो इसके लिए टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगेगा, इसको लगा लिया हमने ब्रैकेट में पूरे, ठीक, और सरेंडर, और आपने कहा यही कंडीशन कि यार करंट इंडेक्स अगर नल ना हो
क्या मतलब? यानी कोई इंडेक्स हो, हम यहाँ लिख देते करंट इंडेक्स नल हो, यानी इनिशियल मना हो, एडिट पे क्लिक ना हुआ हो, तो ये वाला बटन दिया, ठीक, वरना फिर कॉलम लगा के ये वाला बटन लिया, कैसा दिया? बात समझ में आई? ये इसको आसान तरीके से ये देख लो। करंट इंडेक्स अगर नल है यानी एडिटिंग मोड में नहीं है तो बटन लिया ऐड का, और अगर एडिटिंग मोड में आ जाता तो अपडेट का बटन ले आएगा, यानी कोई ना कोई इसको इंडेक्स में किया, डेस्कबिन किया एडिटिंग मोड में, तो एडिट लिया। चेक कर लेते। ओ बातों नहीं, मेरे यहाँ पे बातों बंद करो। हाँ भाई, बजाओ तालियां बजाओ। अच्छा भाई, ठीक है भाई, तो आप अपडेट का काम करते हैं, अपडेट का आप पे छोड़ता हूँ, डिलीट में करवा देता हूँ। कैसा दिया? तुम कर लोगे? डिलीट वाला करके दिया तो एडिट आप खुद ही करो, कर लोगे ना? हाँ भाई, सब कर लोगे? चीते बंदे यार, टू डू तो बच्चों वाला काम था, और एडिट इतना बच्चों वाला एडिट में नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू। हाँ एक काम करते हैं, डिलीट के बटन भी बना लेते हैं। डिलीट तो बच्चों वाला हल्ला हल्ला है कि नहीं? है कि नहीं भाई? ये कर लो डिलीट, और इधर कॉल कर दे क्या? डिलीट, ठीक है? सही भाई? और यहाँ पे कॉल कर दे क्या? डिलीट, और यहाँ पे क्या देते? इंडेक्स, और यहाँ पे क्या कर ले? टूल्स। अब क्या करना है? हाँ, स्प्लाइस, स्प्लाइस टूल्स पे आप बोलो टूल्स डॉट स्प्लाइस, आप इंडेक्स डाल में। सही बोला भाई? बस, हाँ बस, एक और कौन सा आता है? हाँ भाई, है? यार स्प्लाइस ही भूलिए थे, जावास्क्रिप्ट पे कच्चे हो गए। स्प्लाइस में क्या क्या आता है? स्टार्टिंग इंडेक्स आता है, लेंथ आती है। यार तुम लोग वीकेंड में चले जाओ यार, मैं भी चलता हूँ। लेट्स डॉट स्प्लाइस 0 2, मतलब 0 से 2 इंडेक्स निकालेगा, ये मतलब होता है। 0 से हाँ चल रहे हैं बस, तो यहां से स्टार्टिंग इंडेक्स है, यानी थर्ड इंडेक्स से 2 बंदे निकाल, ठीक है? तो हम यहाँ बोले इंडेक्स से एक बंदा निकाल, कैसा दिया? सही है? इंडेक्स से एक बंदा निकाल, जो भी इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स है, उससे एक बंदा निकाल दे, यानी उसी इंडेक्स को निकाल दे, और फिर साइड से मारे, वेरिएबल में जरूरी क्या? डायरेक्ट टूल्स। सही है? हो जाएगा, हो जाएगा। क्या बटन? करे डिलीट, एक
आखिरी काम डिलीट भी समझ आ गया कैसे किया? हाँ देखो डिलीट भी मामला। अब जैसे आप डिलीट कर रहे हो ना तो उसका आप वो कर दो, करो इंडेक्स को नल कर दो ताकि वो कंडीशन चले जाए। सही, डिलीट किया। अच्छा एडिट पर अगर आपने क्लिक किया हुआ होगा, इस पर किया होगा, डिलीट किया तो टेक्स्ट ही चला गया क्योंकि करंट टेक्स्ट आपने रन कर दिया। ठीक है, और एडिट पर कैंसिल वाला काम आखिरी देख लेते हैं कि यहाँ कैंसिल करें तो दोबारा यहाँ ऐड आ जाए, ये नल हो जाए। तो एक फंक्शन बनाते हैं कैंसिल का, आखिरी फंक्शन। क्या करें? है यहाँ पर भी इंडेक्स लेंगे नहीं ना, यहाँ पर सेट सेट करवाना है। सेट सेट में क्या करें? करंट इंडेक्स को नल करवा दो। ठीक है, कैंसिल पे बाइंड कर दो। टेक्स्ट को भी एम्प्टी करना पड़ेगा, राइट। टेक्स्ट को भी एम्प्टी कर देते हैं, टूडूज को भी एम्प्टी कर दें। कैंसिल कर किया, कॉल क्या करेंगे? कैंसिल का बटन आ गया। अब सीन ये देखो, अब दो बटन जो है ना यहाँ पर आप इस तरह से नहीं लिख सकते। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों, सही से पूछो, बाद में बताऊंगा। और बाइंडर्स को करवा दिया मैं। हाँ सीन ये देखो एरर दे रहा है क्योंकि कॉलम के बाद वो कोई एक स्टेटमेंट चाह रहा है। अब यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट, जिस तरह से हम रिटर्न के बाद ब्रैकेट लगा के एक कोई स्टेटमेंट डबल मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते, इसी तरह ये भी समझ लो रिटर्न है एक तरह का। तो इसको हम एक डिव में बंद कर देते हैं, रैपिंग कर लेते हैं। जो नजर साहब कहेंगे हम रिपीट करेंगे, बस रैपिंग कर लेते हैं। सही, तो कैंसिल हो जाएगा। कैसा दिया? एडिट कैंसिल, एडिट कैंसिल, एडिट कैंसिल, एडिट कैंसिल, कैंसिल। क्या करते हैं यार ये सारे 3.5 जीबी से ऊपर जाएंगे। अपनी यूनिवर्सिटी में इतने सबके साथ जो भी सर बता रहे हो सर, वो आवे जाकर तो शहरी वाला सीन। सही भाई, तो ये मामला है। तो टूडू ये सारी जो मैंने बता दी आपको सिर्फ एडिटिंग का आराम दे दिया है। देखो यार कितना सखी दिल में, ठीक है ना? है भाई गेटअप पे, अरे ये गेटअप पे डालने की चीज है यार। टूडू लिस्ट गेटअप पे डालू, शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। कौन कौन बोलता गेटअप पे डालना चाहिए? भाई यार ये तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ गया, टूडू लिस्ट बचपन में बनाई थी, याद नहीं है यार? अल्लाह माफ करे, अभी तुमने ओएलएक्स में भी टूडू लिस्ट वाला ही काम किया था सारा। नहीं डालूंगा भाई, अपना कोड मैं क्यों डालू? मेरे प्रीशियस कोड है? देखो कैसा चल रहा है। नहीं डालूंगा, देखो आखिरी बार नजारे कर लो। क्या नहीं करे, वो गुदगुदी कर रहा हूं मैं। नहीं डालूंगा भाई, नहीं डालूंगा। अपडेट का रह गया, बस बोलूंगा घर पे कर लूंगा। नहीं डालूंगा है। असाइनमेंट में रखते हैं इसको, आखिरी दिन डाल दूंगा मैं इसको। सबमिशन की जो आखिरी 1 घंटा होगा ना उसमें डाल दूंगा, ठीक है? फ्राइडे को सबमिशन इसकी, फ्राइडे नहीं जुमेरात की रात, ठीक है? थर्सडे रात ये वाले नहीं, एरे को होगा अच्छा खासा, ठीक है? 1.5 लाख का बिल होगा। और उस पर जो जुमेरात की रात 11:49 11:59 में इसकी सबमिशन होगी और 10:59 में मैं ये डाल लूंगा गेटअप पे। सही है, इतना तो है कहना। चलो 10:59 में डाल देंगे। थोड़ा अपनी जान तो मारो यार, यहाँ सारा देखा ना आपने, आपको रिकॉर्डिंग देखना ना, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी।
तो ख्वारी भी करो, और क्या हलवा 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 है, ये कर लेंगे कंट्रोल से कंट्रोल में, नहीं मजा नहीं आएगा फिर, जब तक खुद ही कोड नहीं लिखेंगे मजा नहीं आएगा। तो इसको मैं डालूंगा इंशाल्लाह जुमेरात को 10:49 पे, ठीक है, फिर जितना साथ में हिसाब लेना, सही भाई है। हाँ तो माउस भी तो बैठेंगे ना सेकंड डेट में, ठीक है भाई। तो अब आप जा सकते हैं, 1 बजे जमात है नीचे नमाज के लिए। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, अगर सवाल फरमाइए, न्यास का एहतमाम।